मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। दो समुदायों के लोग आए आमने सामने। तेज गाड़ी चलाने के विवाद को लेकर आमने सामने दोनों समुदाय के लोग, हाथों में तलवार और छुरे लेकर किया गया हमला। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले पेयजल लाइन का किया उद्घाटन। पांडव नगर और राजेंद्र नगर में केजरीवाल ने टोटी से पिया पानी। दिल्ली के लिए कांग्रेस ने जारी किया उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक कालकाजी से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा लड़ सकती हैं चुनाव। दिल्ली वालों के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। महिलाओं को हर महीने 3100 रुपए महीना और 400 यूनिट फ्री बिजली का वादा। बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के सीएम योगी दोपहर 3 बजे करेंगे ब्रीफ। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। एक्स पर एक वीडियो शेयर करके लिखा, लहसुन कभी 40 रुपए में था, आज 400 रुपए में है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की की जांच के लिए कल पार्लियामेंट जा सकती है दिल्ली पुलिस। घटना में बीजेपी के कई सांसदों को लगी थी चोट। एनएचआरसी नियुक्ति मामले में विपक्ष ने खड़े किए सवाल। विपक्ष ने सत्र के समय दोनों सदनों में किया था डिसेंट नोट। आपने बीजेपी पर सीएम चेहरे को लेकर कसा तंज। पोस्टर जारी करके पूछा, दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ की बैठक। 3 नए अपराध कानूनों को लेकर हुआ मंथन। चंडीगढ़ नगर निगम में हाउस मीटिंग के समय कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच भारी हंगामा। नोकझोंक के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पीएम मोदी आज अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ करेंगे मीटिंग। पीएम आगामी बजट को लेकर जानेंगे सुझाव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर यूपी में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन। सीएम योगी ने की शिरकत। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वीडियो शेयर करके दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। एक्स पर लिखा, कैंसर के मरीज कड़ाके की ठंड में सड़क पर इलाज के इंतजार में तड़प रहे हैं। आज से 6 दिनों की अमेरिका यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारतीय विदेश मंत्री की पहली अमेरिका यात्रा। कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, कहा इंडिया अलायंस को लीड करने के बारे में ना सोचे ममता बनर्जी, दूसरे नेताओं में भी क्षमता है। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से की पूछताछ। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत मामले में हुई पूछताछ। अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी कांग्रेस। अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण से शुरू होकर डीएम को ज्ञापन देने तक चलेगा कार्यक्रम। मध्यस्थान के कोटपुतली इलाके में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची चेतना का रेस्क्यू जारी। 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी है बच्ची। बोरवेल में गिरी बच्ची चेतना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिर पर कैप पहने दिखाई दे रही है बच्ची। बोरवेल में बच्ची को निकालने के लिए फंसाया जा चुका है अम्ब्रेला। मिट्टी खिसकने की वजह से रेस्क्यू में आ रही है थोड़ी मुश्किल। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरह से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज के साथ किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनवाने में सहयोग करने वाले 6 अन्य भी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज समेत कई इलाकों में अवैध बस्तियों पर चलाया चेकिंग अभियान। रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के चेक किए गए पहचान पत्र। हैदराबाद की चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन से पूछताछ। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुए भगदड़ कांड में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। संभल की चंदौसी में मिले 150 साल पुराने मंदिर के आसपास चौथे दिन भी की गई खुदाई। एक्सपर्ट की देखरेख में काम जारी। संभल में हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आकिब पर पुलिस की पिस्तौल और मैगजीन लूटने का आरोप है। संभल हिंसा में क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। फॉरेंसिक टीम ने हिंसा वाली जगह का किया मुआयना। अब तक 40 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज के सरकारी स्कूल में कुर्सी पर बैठने को लेकर 2 महिला शिक्षकों के बीच मारपीट, सामने आया वीडियो। यूपी के मेरठ टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन की महिला नेता की दबंगई। सिवाई टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी से की गई मारपीट। यूपी की कुशीनगर प्रशासन की जांच में मस्जिद का बड़ा हिस्सा निकला अवैध। सरकारी जमीन पर बना गया मस्जिद का बड़ा हिस्सा। बिहार के नालंदा में आंगनबाड़ी में खाना खाने से 2 बच्चों की हालत बिगड़ी। एक बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में हुआ भर्ती। बिहार के सीमांत में नीलगाय बनती जा रही है किसानों के लिए बड़ी समस्या। नीलगायों के बड़े बड़े झुंड फसलों को पहुंचा रहे हैं काफी नुकसान। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए 30 दिसंबर तक बिछ जाएगी पाइपलाइनें। साथ ही pontoon पुल भी लोगों के लिए कर दिए जाएंगे शुरू। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। थाने के निजी अस्पताल में भर्ती हैं कांबली। महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म बेबी जॉन की टीम ने किए दर्शन। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए अभिनेता वरुण धवन, वामिका गब्बी। मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन। 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थे श्याम बेनेगल। यूपी के मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं ने एक मजार को उखाड़ा। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया केस। मुंबई के कल्याण में महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। महिला के मुताबिक बॉस से संबंध न बनाने पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने दिया तलाक। बिहार के भागलपुर में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में एक ट्रक पुल से लटका। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कसकर पर ईडी का एक्शन। मुंबई से सटे थाने में जब्त की गई संपत्ति।
लखनऊ की बैंक लूट में शामिल एक आरोपी को गाजीपुर पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। बदमाश की पहचान मुंगेर के रहने वाले सनी देओल के रूप में हुई। बैंक लूट में शामिल बदमाश को लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। बिहार के सोबिन कुमार के तौर पर हुई बदमाश की पहचान। पंजाब के रूपनगर में पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 10 लोगों की हत्या का आरोप है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नदी के पार बनाए गए सुरक्षा बल के नए कैंप पर नक्सलियों का हमला, 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर से नक्सल नेता प्रभाकर राव गिरफ्तार। 50 लाख का इनामी है प्रभाकर राव। नक्सलियों की लॉजिस्टिक सप्लाई का काम देखता था प्रभाकर राव। एनआईए की टीम ने मुंबई से खालिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार। पंजाब में कई आतंकी वारदातों में शामिल था जतिंदर सिंह उर्फ ज्योति। मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी करने का भी आरोप है। आगरा में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ड्राइवर ने बम्पर में फंसे 2 युवकों को कई किलोमीटर तक घसीटा। मोटरसाइकिल से ट्रक को ओवरटेक करने के समय हुआ था हादसा। यूपी की बांदा पुलिस ने झांसा देकर शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब तक कई लोगों को बना चुके हैं शिकार। अभिनेता मुश्ताक और सुनील पाल के अपहरण के एक आरोपी का सरेंडर का वीडियो आया सामने। हाथ जोड़कर यूपी पुलिस से माफी मांगता दिखा आरोपी। यूपी के एटा में लड़के ने विवाद के बाद अपने पिता को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पटना में वाहन चेकिंग के समय पुलिस ने एक व्यापारी की गाड़ी से 70 लाख रुपए कैश बरामद किए। आरोपी व्यापारी से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के सतना में हुई छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने प्रेग्नेंट होने पर की थी छात्रा की हत्या। मध्य प्रदेश के दतिया को एक बैंक में महिला के बैग से 50,000 रुपए तक हुए चोरी। सीसीटीवी में दिखी 2 संदिग्ध महिलाओं की तस्वीरें। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के धनबाद में लॉटरी को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। लॉटरी के अवैध कारोबार का विरोध कर रहे थे स्थानीय लोग। जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में दिखी कार सवार की दबंगई। स्कूटर को टक्कर मारने के बाद यू टर्न लेकर फरार हुआ कार ड्राइवर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बिहार के मुंगेर में नवजात को अस्पताल के नाले में छोड़कर भागी महिला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के बेगूसराय पुलिस ने वाहन चेकिंग के समय 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद कर लिया। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में युवक को नाव पर पिस्तौल लहराना पड़ा भारी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से ही दर्ज है कई मुकदमे। कन्नौज में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। कब्जा मुक्त करवाई गई 200 मीटर जमीन। झांसी में मोटरसाइकिल और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई मौत। कैमरे में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। राजस्थान के दौसा में कार पर पलटा कंटेनर। हादसे में कार में बैठे 3 लोगों की हुई मौत। कंटेनर ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद में एक कमर्शियल बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के किशनगंज में धान की फसल में लगी भीषण आग। 12 बीघा से ज्यादा धान जलकर राख हुई। यूपी के हापुड़ में संपत्ति विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में बिछी बर्फ की चादर। गंगोत्री यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाके में जमकर हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड की चमोली में भी भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही है बर्फबारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। मनाली में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। अटल टनल में फंसी 1000 से ज्यादा गाड़ियां। रास्ता खोलने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से बदला मौसम। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हेमकुंड साहिब में भी हो रहा है स्नोफॉल। उत्तराखंड के चक्राता में बर्फबारी की वजह से फंसी कई गाड़ियां। स्थानीय लोगों की मदद से पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। कश्मीर के शोपिया में -डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। पारा नीचे गिरने की वजह से जमी पानी की पाइपलाइन के नीचे आग जलाकर की जा रही है पानी की सप्लाई। गुजरात के वडोदरा पहुंची वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम। दूसरे मैच से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ड्रग्स माफिया सुनील की हत्या। लॉरेंस गैंग ने ली शूटआउट की जिम्मेदारी। पाकिस्तान से ड्रग्स लाने का आरोपी था सुनील यादव। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में मरीन बोट में आग लगने से एक आदमी की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पश्चिम अमेरिका के कोलोराडो के विनेटर पार्क की स्की लिफ्ट फंसने से हड़कंप। रेस्क्यू कर बचाई गई 150 लोगों की जान। थाईलैंड के हाट यार्ड इलाके में शराब के नशे में धुत आदमी ने की अंधाधुंध फायरिंग। 2 लोगों की हुई मौत। थाईलैंड से सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार कार सड़क पर फिसलते हुए डिवाइडर से टकराई और कई फीट तक हवा में उछल गई। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी अस्मा अल असद ने तलाक के लिए दी अर्जी। इजरायल के मीडिया का दावा। रूस में रहकर खुश नहीं है अस्मा। ब्राजील में 2 राज्यों को जोड़ने वाला ब्रिज अचानक गिरा। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। एक शख्स के वीडियो बनाने के समय हुआ हादसा।